अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? नूर मुकद्दम केस के ऊपर तो बात करूँगी ही। नूर के वालिद ने नूर के बारे में क्या बातें बताई हैं वो भी आपको बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले नूर के जो फ्रेंड्स हैं, नूर की जो बहन है, वो सारे तो नूर के बारे में अपने जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर रहे थे, लेकिन नूर के वालिद वो खामोश थे। नूर के लिए आवाज़ ज़रूर उठा रहे थे, अदालतों के चक्कर भी काट रहे थे, सबको मोटिवेट भी कर रहे थे कि नूर को हमने इंसाफ दिलाना है, लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे थे। अपनी फ़ीलिंग्स, नूर की यादें, नूर कब पैदा हुई, उस वक्त उनकी क्या फ़ीलिंग्स थी, वो नहीं शेयर कर रहे थे। वो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन कल एक ख़बर जो है वो गर्दिश करती रही ज़ुबैर उमर की, जिसके ऊपर लोगों ने वीडियोस भी बनाई और काफ़ी ज़्यादा उनको बैश भी किया। अच्छा, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जिसका भी नाम लो, जिस सियासतदान का या किसी भी अहम शख्सियत का, बल्कि जो अहम शख्सियत नहीं भी हैं वो भी उनकी कमो पेश यही एक्टिविटीज़ हैं। उनकी कोई ना कोई वीडियोस आ जाती हैं और ऐसे वक्त में आती हैं जब उनको ब्लैकमेल किया जाना होता है। हालांकि वो हमेशा से ये लोग नज़रों के सामने होते हैं, इनकी हरकतें भी सबकी नज़रों के सामने होती हैं, लेकिन खामोश रहा जाता है। लेकिन जब इनको ब्लैकमेल करना होता है तो इनकी ऐसी वीडियोस सामने आ जाती हैं। एक तो ये कि अपने जहन से गलत फहमियाँ दूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो आप एक बार जान लीजिए कि उनका यही किरदार है जो उस वीडियो में नज़र आया। मैं अभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, उसकी तहकीकात होंगी, फिर ही मज़ीद बातें सामने आएंगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों का किरदार यही है, मैक्सिमम लोगों की एक्टिविटीज़ यही हैं। मैक्सिमम जो हमारी मिनिस्टर्स होते हैं या जिनके पास कोई बड़ा ओहदा होता है, वो इसी तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, वो इसी तरह से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, नौकरियों के नाम पे झांसा देके, फ़ंड्स के नाम पे झांसा देके। तो ये तो चल ही रहा है ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ इस थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो जो बाद में कहती हैं कि हमें नौकरी की वजह से इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया और हमें ब्लैकमेल किया गया, और फिर क्यों होती हैं ऐसे एक्सप्लॉइट? आप नौकरी के नाम पे एक्सप्लॉइट क्यों हो रही हैं? ठीक है, अगर एक खातून एक ऐसी जगह गई है कि उसे पता ही नहीं है वहाँ पर कैसे लोग हैं, वहाँ पर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो मैं खातून के साथ हूँ। लेकिन एक खातून को पता है कि कोई शख्स उसे नाजायज़ मुतालबात कर रहा है सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए, और वो उसके मुतालबात पूरे भी कर रही है और वो बाद में मजलूम भी बन रही है, तो मेरे ख़्याल से हमें ख़वातीन को भी इस वक्त समझाने की ज़रूरत है कि आप भी अपने गिरबान में झांकें और आप भी अपना किबला दुरुस्त करें। और इतना मजबूर कोई भी नहीं होता कि अपनी जो इज़्ज़त है उसके साथ खिलवाड़ करे सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के लिए। तो मेरे ख़्याल से ख़वातीन को भी अब इज्तिनाब करना चाहिए, बजाय कि बाद में आके ये बोलें कि हमें नौकरी के नाम पर ब्लैकमेल किया गया। एनीवे, ये इतने अहम लोग ही नहीं है मेरे ख़्याल से। अगर ये इतने अहम लोग होते तो आज पाकिस्तान और पाकिस्तानी इतने पीछे ना होते, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इनको जो इक़्तिदार मिला सिर्फ़ अपने ऊंचे ख़ानदानों की वजह से, और उसके बाद भी ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर पाए। मेरे ख़्याल से जिस दिन पाकिस्तान में इक़्तिदार एक आम आदमी के हाथ में आ जाएगा, जिसके कोई नाना दादा और इस तरह से कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू होगी। एनीवे, नूर मुकद्दम केस की तरफ वापस आती हूँ। और नूर के वालिद ने बड़ी यादें शेयर की हैं। नूर के वालिद ने बताया कि जब जॉर्डन में वो पैदा हुई थी नूर, और जिस वक्त वो पैदा हुई तो वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसने भी खबर दी थी कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है उनके घर एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया पैदा हुई है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी यादें शेयर की। जो मज़हबी रुझान था नूर का, वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इससे पहले भी वो आपने देखा था कि प्रोटेस्ट में भी उन्होंने बताया था कि वो कैलीग्राफी करती थी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखती थी, और पढ़ाई में कितनी अच्छी थी। और वो यूएस से चली गई थी, होम सिक होने की वजह से वो वहाँ से वापस आ गई थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी आज़ाद माहौल में तो फिर ऐसा होता है, जब आज़ादी होती है तो फिर ऐसा होता है, अगर नूर को आज़ाद माहौल ही पसंद होता या इस तरह की एक्टिविटीज़ ही पसंद होती जिस तरह का आप उस पर नाउज़ बिल्ला इल्ज़ाम लगाते आए उसके दुनिया से जाने के बाद, तो वो यूएसए से वापस से क्यों आती पाकिस्तान? ये वतन की मोहब्बत थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत थी, अपने कल्चर की मोहब्बत थी, ये अपने दीन से मोहब्बत थी कि वो पाकिस्तान वापस आई। क्योंकि अगर उसको वो सारी एक्टिविटीज़ करना होती तो फिर वो पाकिस्तान कभी वापस ना आती। उसके बाद
फिर उन्होंने ये बताया कि नूर की लड़कों से भी दोस्ती थी और लड़कियों से भी दोस्ती थी और वो सबसे मिलती थी। और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई बुराई है। जो समझते हैं कि जब लड़कियां आजकल को एजुकेशन में पढ़ती हैं, ऑफिसेस में काम करती हैं, उनके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, कलीग्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, उनके साथ मेल डॉक्टर्स भी काम कर रहे हो, तो जिस भी फील्ड में होंगे तो मर्द और औरत मिलकर काम कर रहे हैं तो साथ में किसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो नूर भी बिल्कुल एक फ्रेंडली सी लड़की थी और सबका बड़ा ख्याल रखती थी और सबसे बड़ा प्यार करती थी। ये फीलिंग्स नूर के वालिद ने नूर के बारे में शेयर की हैं। अब आते हैं जी इस केस की तरफ। इस केस में अब तक क्या कुछ हो चुका है वो आपके सामने रखती हूँ। सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं ज़ाहिर जाफ़र के अलावा वो सब के सब बाहर आ जाएँ। इसमें मेन तो आपको पता है जो मुलाज़मीन हैं उनके लिए तो सबसे एंड में आवाज़ उठाई जाती है। मुल्ज़िमा इस्मत और मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र जो हैं वो सबसे पहले इस वक्त ये कोशिशें करें कि वो बाहर आएँ। थेरेपी वर्क्स की टीम बाहर है और ऑब्वियसली उसके ऊपर भी केस चल रहा है कि उनको भी दोबारा अंदर लाया जाए। जो ट्रायल है वो भी आप सबके सामने है कि उसमें इन्होंने क्या चालाकियाँ करने की कोशिश की है। लेकिन ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, इनके जो वकील हैं वो भी ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं और बड़ा लोगों को बैश कर रहे होते हैं। जो भी नूर के हक़ में आवाज़ उठाता है, डिसइंफॉर्मेशन वो पहुंचा रहे होते हैं वहाँ पर। उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, इनकी जो ख़ानदान वाले हैं जो अब तक जिनको यकीन है कि ये बचकर बाहर आ जाएंगे, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग फूल्स पैराडाइज़ में रह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पूरी दुनिया से, जी हाँ, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं वो नूर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे लॉयर्स की एसोसिएशन हो, चाहे डॉक्टर्स की एसोसिएशन हो, चाहे टीचर्स की एसोसिएशन हो, चाहे जर्नलिस्ट की एसोसिएशन हो। कहते हैं कि सहाफ़ी का काम रिपोर्ट करना होता है, वो कोई साइड नहीं ले सकता। लेकिन ये वो ख़बर है कि जिसमें हम साइड ले रहे हैं और खुल्लम खुल्ला साइड ले रहे हैं नूर मुकद्दम की, क्योंकि हम सहाफ़ी बाद में हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। पहले हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, जो मज़लूम है उसको इंसाफ मिले। और इसकी जो सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देती हूँ वो नूर के वालिद को देती हूँ कि जो कुछ लोग कमज़र्फ लोग इल्ज़ामात लगाते रहे, किरदार कुशी करते रहे, वो डरे नहीं, वो सहमे नहीं, वो घर नहीं बैठे। पहले दिन से वो अदालत जा रहे हैं। नूर की मैं फैमिली को सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ। और वाकई जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो सिर्फ नूर का मुकदमा नहीं है, वो पाकिस्तान की हर बहन बेटी का मुकदमा वो लड़ रहे हैं। क्योंकि आज नूर को इंसाफ मिलेगा तो ही एग्जाम्पल सेट होगी। अगर नूर को इंसाफ ना मिला तो यकीन मानिए फिर खुदा न खास्ता आपकी बहनों, बेटियों, बच्चियों, किसी के साथ कुछ बुरा होता है, आपको मुस्तकबिल में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये मैं फिर जैसे कहती हूँ कि ये डू और डाई केस है, नाउ और नेवर केस है। अगर आप इसके लिए बाहर ना आए, नूर को अलग ना समझे, नूर को अपनी सब का आपका कोई ना कोई रिश्ता हम सबका बन चुका है नूर के साथ। सबसे बड़ा इंसानियत का है, एहसास का रिश्ता है। नूर के लिए उसी तरह से आवाज़ उठाएं जिस तरह आप अपनी बहन या बेटियों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तभी नूर को इंसाफ मिलेगा। और तभी ये जो बासर लोग हैं इनको भी ये डर बैठेगा कि अगर हम करेंगे कुछ भी जुर्म तो फिर हम पकड़े जाएंगे। और जो जुर्म छुपाने वाले हैं उनके ऊपर भी जो धाक बैठेगी कि हमारे जितने भी फिर पैसा हो, जितनी भी बासर शख्सियात से हमारे लिंक्स हों, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेलिब्रिटीज़ ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। तमाम सेलिब्रिटीज़ यकजुबान हो गई हैं। यूएसए से रोज़ लेटर्स आते हैं मेरे पास। कभी उनकी एक स्टेट से आता है, कभी दूसरी स्टेट से आता है। लोग जो हैं वो यकजुबान हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहनें हैं हमारी। मुझे इतनी हैरानी होती है जब मैं देखती हूँ कि कुछ बुज़ुर्ग हैं वो अपनी वीडियो बनाकर भेजते हैं कि हम नूर बहन के लिए, नूर बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से ये एक छोटी कॉज जो हमने सब ने मिलकर शुरू की थी, अब किस तरह से एक बड़ी कॉज में ये बदल रही है। लेकिन आसान नहीं है। मैंने अब देखा कुछ लोगों ने कहा कि शायद लोग अब इस बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोग थक गए। नहीं, हमें थकना नहीं है। अगर हम थक गए तो ये लोग बचने में कामयाब हो जाएंगे। ये लोग तो चाहते ही यही हैं कि हम बात कर करके थक जाएं, आप सुन सुन के थक जाएं, इस केस का कुछ भी ना हो और इनको साल 2 साल बाद कोई रिलीफ मिल जाए। थकना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी वीडियो देखें, आप किसी और की वीडियो देख लें, पर इस केस को ज़िंदा रखें, इस केस को सुनते रहें, इस केस के बारे में बात करते रहें और इस केस के ऊपर बोलते रहें, आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि अभी हम यही कर सकते हैं। बाकी काम तो अदलिया ने करना है और हमारी नज़रें जो हैं वो अदलिया की तरफ हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी यकीन है कि हमारी अदलिया हमें मायूस नहीं करेगी, क्योंकि हम उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि वो जो कानून की रूह से है वो फ़ैसले करें और इंशाल्लाह नूर को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी जी।